हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं मयंक सिंह अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बिंदु में आपका स्वागत करता हूं। आइए प्यारे बच्चे, साइंस के 25 क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है, एक ठंडी सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल ढक्कन खोलते समय एक तराजू पर रखी हो तो भार क्या होगा? तो भार क्या हो जाएगा? जब उसमें से गैस निकलेगा तो भार में क्या आ जाएगी? कमी। क्या आ जाएगी? भार में कमी। और सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सा गैस रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड। किसके सिद्धांत पे भरा रहता है? हेनरी। किसके सिद्धांत पे भरा रहता है? हेनरी के सिद्धांत पे। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। फूली हुई रोटी में कौन सा गैस रहता है? CO2। कौन सा गैस रहता है? CO2। इस बात को ध्यान रखेंगे। किस प्रकार की चट्टानों में जीवाश्मों और पादपों का अवशेष होता है? तो किस प्रकार के चट्टानों में? तलचटी। तलचटी में जीवाश्म और पादपों का क्या रहता है? अवशेष रहता है। रात्रि में देखने में किस तरंग का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? इंफ्रारेड का। किसका किया जाता है? इंफ्रारेड का। इस बात का ध्यान रखेंगे। रिमोट में किस तरंग का प्रयोग होता है? रिमोट में किसका प्रयोग होता है? औरक्त तरंग का। किसका? औरक्त तरंग का। एलईडी का पूर्ण रूप क्या होता है? एलईडी का पूर्ण रूप होता है लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड। और किससे बना होता है बच्चे? गैलियम आर्सेनाइड से। किससे बना होता है? गैलियम आर्सेनाइड। किससे बना होता है? गैलियम आर्सेनाइड। इस बात को ध्यान रखेंगे। आवर्त सारणी में मूल तत्व किस आधार क्रम में व्यवस्थित हैं? तो किस क्रम में रखे गए हैं? परमाणु क्रमांक। इसके क्रम में परमाणु क्रमांक। इस बात को ध्यान रखेंगे। आवर्तों की संख्या कितनी है? 7। और वर्गों की संख्या कितनी है? वर्गों की संख्या है 18। इस बात को ध्यान रखेंगे। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया? तो कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था इंजल वर्ट ने। किसने किया था? इंजल वर्ट ने। इंजल वर्ट। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग को। किसे कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग। इस बात को ध्यान रखेंगे। भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए पहले यान का नाम क्या था? पहले यान का नाम क्या था? चंद्रयान फर्स्ट। चंद्रयान फर्स्ट, ठीक है। और चंद्रमा पे जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। इस बात को ध्यान रखेंगे। स्फिग्नोमैनोमीटर एक उपकरण है, ठीक है, जिसके द्वारा क्या होता है? हृदय धड़कन का माप किया जाता है। हृदय धड़कन का माप किया जाता है। माप किया जाता है। और हृदय में जो पेस मेकर होता है, कौन सा तरंग निष्पादित करता है? विद्युत चुम्बकीय तरंग। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंग। विद्युत चुम्बकीय तरंग। कह रहा है केल्विन इकाई है, तो केल्विन किसका इकाई है? ताप का। किसका है? ताप का, ठीक है। प्यारे बच्चे, 5c/5 F माइनस 32/9 R/4 और RE, जिसे रैंकिंग कहा जाता है, -392/9। तो ये सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ठीक है, र्यूमर और रैंकिंग में क्या है? संबंध है। इसे भी याद रखेंगे। हवा में उपस्थित आर्द्रता की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? आदर्श आर्द्रता। क्या कहा जाता है? आदर्श आर्द्रता।
किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से। किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर, ठीक है। और हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल क्या है? दागो और भूल जाओ। तो इसका नाम क्या है? नाग। नाम क्या है? नाग। इस बात को ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रिक फ्यूज किसका बना होता है? तो सीसा और लेड का। किसका बना होता है? टिन और लेड का। लेड को किससे लिखते हैं? पीबी। किससे लिखते हैं? पीबी, ठीक है। अब बताएंगे रोल गोल्ड किससे बना होता है? रोल गोल्ड, ठीक है। तो किससे बना होता है? इसमें होता है कॉपर और क्या होता है? एल्युमिनियम। 90% कॉपर होता है, 10% क्या होता है? एल्युमिनियम होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तांबा किससे बना होता है? तांबा और पीतल मिलके तांबा और जस्ता मिलके क्या बनाते हैं? इस बात को अब बताएंगे। ज्वार भाट प्रधानता किसके कारण आता है? तो ज्वार भाट किसके कारण आता है? बोलेंगे बच्चे? ज्वार भाट किसके कारण आता है? सूर्य तथा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। सूर्य तथा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। न्यूटन का प्रथम नियम क्या है? तो न्यूटन का प्रथम नियम ही क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, ठीक है। और जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं? दो, ठीक है। एक होता है विराम जड़त्व, दूसरा क्या होता है? गतिमान जड़त्व। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो न्यूटन का प्रथम नियम क्या है? जड़त्व का नियम। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। वैसे न्यूटन के कितने नियम है? 3 नियम है, ठीक है। पहला है जड़त्व का नियम, दूसरा क्या है? दूसरा है F बराबर ma, और तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में पाया जाता है एस्टिक अम्ल। क्या पाया जाता है? एस्टिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, ठीक। राम एक सेब दांतों से काटता है, किस प्रकार के दांतों का प्रयोग कर रहा है? तो किस प्रकार के दांतों के द्वारा सेब को काटा जाएगा? इन सीजर, ठीक है। ठीक है। और दांत का सूत्र क्या होता है? दो, दो एक, दो एक, दो तीन, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो किसके द्वारा सेब को काटेगा? इंसीजर के द्वारा। कैटरपिलर क्या है? तो कैटरपिलर एक लार्वा है। क्या है? लार्वा, ठीक है। रेडान का खोज किसने किया था? रेडान का खोज किसने किया था? तो डार्न नामक वैज्ञानिक थे। इनका नाम क्या है? डार्न, ठीक है। और रेडान क्या है? रेडान कृत्रिम गैसों में सबसे भारी है। क्या है? सबसे भारी, ठीक है। परमाणु क्रमांक कितना है? 86 है। पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 18 में जो भी गैस रखे गए हैं वो सब गैस का जो समूह है वो कैसा है? अक्रिय है। इस बात को ध्यान रखेंगे। जिसमें कौन कौन से गैस आते हैं? हीलियम आता है, ठीक है। नियान आता है, आर्गन आता है, क्रिप्टान आता है, ठीक है। जेनान आता है, फिर क्या? रेडान आता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो रेडान का खोज किसने किया था? डॉर्न ने। निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को अपनी दृष्टि ठीक करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, तो किसका? अवतल लेंस का। इसका प्रयोग करना चाहिए अवतल लेंस का, ठीक है। और दूर दृष्टि में किसका प्रयोग किया जाएगा? उत्तल का, ठीक है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए दूरी होती है, तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए, ठीक है, जहां से बोला जाएगा और जहां से ध्वनि क्या होगा? परावर्तित होगा, उसके बीच की दूरी होना चाहिए 17.5 मीटर। कितना होना चाहिए? 17.5 मीटर। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। सेब में किसकी अधिकता होती है? तो सेब में आयरन की अधिकता होती है। किसकी? आयरन की। कभी सेब को जब काट के रख दिया जाता है, सेब का कलर कैसा हो जाता है? भूरा हो जाता है, ठीक है। इस बात को
ध्यान रखेंगे। किसके कारण भूरा होता है? उसमें आयरन बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। ठीक है बच्चे, घास फूस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। 1869 में किस वैज्ञानिक ने प्रथम कार्यात्मक आवर्त सारणी प्रस्तुत किया? तो किसने किया था? मेंडलीफ ने। मेंडलीफ, पूरा नाम क्या है? दमित्री मेंडलीफ। इस बात को ध्यान रखेंगे। 1831 में एक कोशिका में केंद्रक की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है। और कोशिका का खोज किसने किया था? तो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1865 में। ठीक है। और जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? लीवन हाक ने। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। राइबोफ्लोविन के नाम से जाना जाता है, तो किसे जाना जाएगा? विटामिन बी2 को क्या कहा जाता है? राइबोफ्लोविन कहा जाता है। बी1 को क्या कहा जाता है? थायमीन। बी3 को क्या कहा जाता है? नियासिन। जो कोलेस्ट्रॉल के लिए क्या होता है? बड़ा अच्छा होता है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कौन सा विटामिन कम करता है? विटामिन बी3, जिसका नाम क्या होता है? नियासिन। ठीक है। राइबोफ्लोविन के नाम से किसे जाना जाता है? विटामिन बी2। ठीक है। विटामिन बी5 क्या होता है? पेंटाथेनिक एसिड होता है। 6 क्या होता है? विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन होता है। 7 क्या होता है? बायोटीन, उसी को विटामिन एच भी कहा जाता है। 9 क्या होता है? फॉलिक एसिड होता है। और विटामिन बी12 क्या होता है? साइनो कोबालमिन होता है। उसमें क्या पाया जाता है? कोबाल 60, जिसके द्वारा क्या होता है बच्चे? कैंसर का इलाज किया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। वैसे विटामिन पढ़ना होगा तो प्ले लिस्ट में जाएंगे। विटामिन हमने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। हाँ, एक आध पार्ट रह गया तो उसको भी जल्द ही क्या कर दिया जाएगा? अपलोड कर लिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपको लग रहा है कुछ पढ़ाया जा रहा है तो। अत्यधिक मद्यपान से मानव शरीर के किस अंग की क्षति होती है? तो किस अंग को क्षति पहुंचेगा? बहुत ज्यादा अगर अल्कोहल पी रहे हैं तो कौन सा रोग हो जाएगा? सिरोसिस। सिरोसिस। और प्रभावित क्या होगा? यकृत। क्या प्रभावित होता है? यकृत। इस बात को ध्यान रखेंगे। कह रहा है जैट्रोफा कारकस क्या है? तो जैट्रोफा क्या है? एक पौधा है जिसे बायोडीजल क्या होता है? बनाया जाता है, जिसके बीज से तेल निकाला जाता है जो डीजल के रूप में काम करेगा। बायोडीजल है ना। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी किसने दिया था? डार्विन ने। किसने दिया था? डार्विन ने। ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है। बाकी प्यारे बच्चे, लवक क्या होता है? तो लवक जो होता है वो जीवों के कोशिका में नहीं पाया जाता है, पौधों के कोशिका में पाया जाता है। जीव के किस कोशिका में, किस जीव के कोशिका में लवक पाया जाता है? इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है। तो लवक जो होता है वो पौधों के कोशिका में पाया जाता है। ठीक है। और इसी के कारण क्या होता है? जो पेड़ होते हैं उनका रंग क्या होता है? हरा होता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। लवक। ठीक है। जो पक जाने पे, जैसे टमाटर में हो गया तो क्या पाया जाता है? लाइकोपीन। पक जाने पे उसका कलर कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है। तैयारी के लिए जुड़े रहें, खुश रहें, मस्त रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।